देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ कि आप सभी सोचेंगे कि यार थंबनेल में ऐसा लिखा है तो ये फ्रॉड वीडियो होगी। मेरी बात को समझिए, मैं एक भी तरीके से आपसे फ्रॉड नहीं कर रहा। मेरी ज़्यादा वीडियोस बिल्कुल नहीं आएगी। मैं चीख करके चिल्ला करके नहीं बोलता, बस यही कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है कि गलत हो। पर मुझ पे अगर आपने एक बार भी यकीन करा, मैं लिखित बता सकता हूँ। आज मैं आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद कल वीडियो आएगी, अगर आपका इस पे अच्छा रिस्पॉन्स होता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उसको समझाने का। अगर आपका इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सबसे पहले इनको करो और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कंप्लीट होते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है। अब मैंने फिजिक्स के एग्जाम के बाद सोच लिया है कि लगातार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपका पेपर ना छूटे। बेशक पेपर के बाद देख लेंगे, आपको छोड़ करके जाना चले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर से। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैलिटी, मोलैरिटी, हेनरी लॉ, मोल फ्रैक्शन, रॉल्ट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के। इसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और कुछ इन टेक्स्ट हैं। ये आपकी न्यू किताब से बेस्ड करते हैं। आपके पास नई किताब नहीं है, क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ और नई किताब को डाउनलोड करके आप अपने क्वेश्चन को देख लेना। 1.4, 1.5, 1.7, 9, 12, 15, 22, 40, 41, 35 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट की बात करें तो 1.1, 3, 4, 6, 7, 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक है फैराडे लॉ, कंडक्शन एंड कॉलिस लॉ, रिएक्शन ऑफ कोरोजन, बैटरी, फ्यूल सेल, नेनेस्ट इक्वेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16 और 18 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2.2, 4, 5, 6, 8, 9 और 10। ये न्यू किताब से आपके बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ कांटेक्ट कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपको अगर जल्दी पीडीएफ चाहिए ना तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, गारंटी के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी चीज़ आपके क्वेश्चन होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपके मैसेज होने, इंस्टाग्राम चलाते हो क्यों टाइम वेस्ट करो, एक बार चेक कर लो ना, हो सकता है कि आपके काम आ जाए वो चीज़। तो अभी लेने में क्या जा रहा है आपका। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, मेरे पास जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं एनालिसिस इक्वेशन। इसके बाद है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, और इसके बाद ग्राफ आपका इससे इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 3.2, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 30 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट की बात करें तो 3.1, 3, 4 और 6 इंपॉर्टेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये चैप्टर में से आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेजोनाइट कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 आपका इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ZN, CD एंड HG, ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 4.1, 3, 7, 11, 15, 21, 25, 26, 28, 29, 34 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4.3, 5, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमर्ज्म आपका इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। VBT, CFT इंपॉर्टेंट है। वेनर थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 5.1 आपका इंपॉर्टेंट है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11, 13, 18 और 22 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट की बात करें तो 5.1, 2, 5 और 6, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद हेलोकेन्स एंड हेलोरेंस, इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बी एलिमिनेशन, सेट-जेफ रूल, MR एंड AMR, नॉमेनक्लेचर, SN1 एंड SN2। हेलोकेन्स एंड हेलोरेंस की बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके अंदर से आपका 6.1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21 और 22 इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फेनॉल एंड एथर, इसमें से आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे भी आपके इसके अंदर से टॉपिक है, जैसे नेम रिएक्शन हो गया आपका, प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, तो ये सब भी आपके टॉपिक जो है वो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 7.1, 4, 5,
11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट 7.5 और 7.6 इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड केटन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर से आपका क्रॉस एल्डोल एडोल कैंसुरा एज HVZ रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी आपके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे कि रिडक्शन वॉल्फ कैसनर, ठीक है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आपका 8.1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 और एंटेक्स्ट की बात करें तो 8.2, 8.5 इंपॉर्टेंट है। एमाइंस की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस आपका इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन कार्बल एमिनी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9, 11, 19 और 14 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट की बात करें तो 9.1, 4, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स जो कि लास्ट आपका चैप्टर है, इसके अंदर से आपका फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपका इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, DNA एंड RNA एंड डेफ। और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10.1, यहाँ पे मैं इसको हटाई देता हूँ, 10.2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 22, 24 इंपॉर्टेंट है और 10.3 और 10.5 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है। लास्ट में मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टूरिज्म स्टडी। आप इंस्टाग्राम ज़रूर चलाते हैं तो प्लीज़ एक बार मैसेज करें। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो लगभग आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पर। वरना देखिए जब ओवर मैसेज आने लगेंगे तब आप मैसेज करोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।